गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 आपकी किस चीज़ पे बेस्ड है? आपकी एक्सरसाइज 4.2 बेस्ड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे बेस्ड। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती क्या है? ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है किसी भी नंबर को किसी छोटे नंबर की पावर्स में एक्सप्रेस करना। ठीक है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। जैसे अगर मैं 16 लिखती हूँ, ठीक है, और 16 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब उससे मैं 2 की पावर 4 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 16 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4। तो ये क्या हो गई? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद बेस 2, जिसका बेस क्या है? 2 है। मतलब किसकी पावर्स में एक्सप्रेस किया है वो उसका बेस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं 27 को एक्सप्रेस करना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। तो इसको क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे विद बेस 3। ठीक है, तो हम यही सब करना सीखेंगे इसमें। और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है, इनके कुछ रूल्स भी होते हैं। तो रूल्स में क्या करते हैं हम लोग? तो रूल्स क्या हैं इस एक्सरसाइज के? जो रूल्स हैं वो ये हैं, ठीक है, कि जो मल्टीप्लाई में पावर्स होती हैं, अगर दो सेम नंबर हैं उनकी अलग अलग पावर्स हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स हैं, सेम नंबर की पावर्स हैं, तो वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट रूल। ठीक है, ये है रूल्स, ये आपको लिखने हैं नोटबुक में। तो रूल्स क्या है? ए की पावर एम इंटू में ए की पावर एन क्या होता है? ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। ऐसे ही अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाती है। ठीक है, डिवाइड में है तो माइनस हो जाती है। फिर अब किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या देता है? 1 देता है। और मल्टीप्लीकेशन बाय 0 क्या देता है? मल्टीप्लीकेशन बाय 0 इज ऑलवेज गिव्स 0। मल्टीप्लीकेशन अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितने भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है a बाय बी की पावर m, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है a की पावर m और b की पावर m। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हुआ a इंटू बी की पावर n, तो इसे सॉल्व करने का तरीका होता है a की पावर m इंटू में b की पावर m। ठीक है, और अगर यहाँ से आप रिवर्स बैक भी जा सकते हैं कि अगर आपको ये गिवन है तो आप ये लिख सकते हैं। उसे सिंप्लीफाई करना है तो ये चीज गिवन है तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेस्ड हैं आपके एक्सपोनेंट्स के रूल्स पे। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स के रूल क्या क्या थे? एडिशन, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐड होता है, एंड जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होती हैं पावर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 8। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है कि ये सब मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो ये जाएगा 4 की पावर 5 प्लस 2 प्लस 8। तो ये कितना हो जाएगा? 4 की पावर 7 प्लस 8, और 7 प्लस 8 इज 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है? 25 की पावर 4 अपॉन 25 की 5 की पावर 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो 25 की पावर 4 को किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करेंगे 5 की पावर में। तो 25 होता क्या है? 25 क्या होता है? 5 इंटू 5 होता है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 क्या होता है आपका? 25 होता है। इसे 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 25 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 5 के स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 8। ये रूल होता है कि a की पावर m की पावर बाहर n होती है, तो इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर 8 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? 5 की पावर 8 रिप्लेस कर दूँगी। तो अब 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 क्या आएगा? 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। ठीक है, इसकी जगह मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी।
और 5 की पावर 8 किसके इक्वल, अब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 0, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई होने वाला कोई भी नंबर हमेशा क्या देता है, 0 ही देता है, तो इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है आपका 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, ठीक है। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 देता है, तो ये भी 1, ये भी 1 एंड ये भी 1, तो ये ऐड होके क्या दे देगा आपको, 3 दे देगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ पार्ट जो है वो है 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, ठीक है। अब डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 15 इंटू में 2 की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 की पावर 15 इंटू में 2 की पावर 3, अब ऐड होती है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 15 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 18, ठीक है। इसके बाद जो इसका सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या बोल रखा है आपको, 320 अपॉन में 448, ठीक है, और दोनों की पावर 5 बोल रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 320 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया तो ये आया 2 160, फिर 2 80, फिर 2 40, फिर 2 20, फिर उसके बाद 2 10, फिर उसके बाद 2 करेंगे तो 5 आएगा, एंड 5 के बाद 5 से ही करना पड़ेगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप एलसीएम करेंगे किसका, 448 का, ठीक है। 2 2 2 एंड 4, फिर दोबारा से 2 1 1 एंड 2, फिर दोबारा से 5 एंड 6, फिर दोबारा करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 एंड 8, ये दोबारा करेंगे तो ये आएगा 14, फिर दोबारा करेंगे तो 2 7, फिर दोबारा 7 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो आपका 320 आ गया, जो आपका 320 आया है वो किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 के, ठीक है। और ये 448 किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 7 के, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। 320 अपॉन में 448 की पावर 5 था, यहाँ भी 5 था, ठीक है। तो 2 की पावर 6 अपॉन 5, 2 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 5, की पावर 5 मत ही लिखो, बाहर लिख ही लेते हैं, ठीक है। दोनों की पावर 5 है तो बाहर लिखी जा सकती है। ऐसे रूल पढ़ाया था ना कि ए की पावर m और b की पावर n होता है, तो क्या करते हैं, a बाय बी की होल पावर m कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऐसे कर दिया सॉल्व करने के लिए। अब 2 की पावर 6 ऊपर भी है, 2 की पावर नीचे भी है, तो 5 की पावर 5/7 रह गया ओनली, और दोनों की पावर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी जस्ट आपका इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, मतलब एप्लीकेशन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे स्टार्ट हो रहा है, पूछ रहा है कि सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 4, ठीक है, इनटू में 4 की पावर 8, ठीक है, और मल्टीप्लाई में बाहर है 5 की पावर 8। तो सबसे पहले 4 की पावर 8 को कन्वर्ट कर लेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n, ठीक है। तो यही चीज यूज करेंगे। तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 8, ठीक है। अब 4 की पावर 8 को भी चेंज कर लेते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 8, ठीक है। अब 2 इंटू 2 इज 2 का स्क्वायर, 2 की स्क्वायर की पावर 8, ठीक है। अब अगेन यही वाली चीज लगेगी, m की पावर n है, ठीक है, तो m इंटू n हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8, हो जाएगा 2 की पावर 16, ठीक है।
अब बस इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 8 को मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 8 से। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 8 इसकी वैल्यू पुट करी 2 की पावर 8, मल्टीप्लाई करना था 2 की पावर 16 से, फिर 5 की पावर 8 बाहर था, ठीक है। अब 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर्स ऐड होती है, 2 की पावर 8 प्लस 16 हो जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 8। 2 की पावर 8 प्लस 16 इज कितना हो जाएगा ये, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 इंटू 5 की पावर 8, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ठीक है, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, 3 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 2 का स्क्वायर इंटू 729। तो 729 के फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आपने अगर कभी क्यूब रूट्स या क्यूब्स और स्क्वायर्स याद करे होंगे तो क्यूब होता है ये 9 का। 729 के जब आप फैक्टर्स करेंगे 3 पे करते हैं, 2 4 एंड 3, फिर 3 से करेंगे 8 एंड 1, फिर 3 से करेंगे दिस इज 2 एंड 7, फिर 3 से करेंगे दिस इज 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर तो ये 3 की कितनी पावर हो गई, 6 पावर, ठीक है, 3 की पावर 6 हो गया आपका 20 से ये 729, ये आपका 3 की पावर 2 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6, ठीक है। अब 3 की सारी पावर्स अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 6, और 2 की पावर सारी अलग कर लेते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू में डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो ये हो गया। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, कैंसिल हो गई, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3 हो, तो ये आपका सेकेंड पार्ट इसका खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है 7 की पावर 7 इंटू में a की पावर 4 b की पावर 7 अपॉन में 7 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय a क्यूब b की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4, ठीक है। तो जो 7 की पावर्स को अलग कर लेते हैं, तो 7 की पावर 4 अपॉन में 7 की पावर क्यूब इंटू में 7 की पावर 4, ठीक है। a की पावर अलग कर लेते हैं, a की पावर 4 अपॉन 1 की क्यूब। अब b की पावर अलग कर लेते हैं, b की पावर 7 अपॉन b की पावर 5, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये तो पहले ऐड करना पड़ेगा, तो 7 की पावर 4 7 की पावर 7, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 7 माइनस 5 हो जाएगा। अब ये भी सब्ट्रैक्ट होंगी, 7 4 माइनस 7 हो जाएगा, a की पावर 1 इंटू में b की पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 की पावर -3, ठीक है, इंटू में a अपॉन b का स्क्वायर। तो जब भी माइनस पावर होती है तो वो नीचे जाके प्लस हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका ये। इसको या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है ab स्क्वायर अपॉन 7 का क्यूब, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पे ना 7 था, गलती से 4 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 होगा तो 7 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7 माइनस 7 हो जाएगा, 7 माइनस 7 इज़ 0, और 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 देता है, तो यहीं पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ए बी स्क्वायर आएगा एंड में। इसके बाद इसका बी पार्ट है, ठीक है। बी का क्वेश्चन नंबर 2 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय
5 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 4 है, तो ऐड हो जाती हैं पावर्स।